धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। गोधन गजधन गजेन्द्रम श्री कृष्णम नतमस्तके नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं जगद्गुरु शंकराचार्य। गोधन गजधन गजेन्द्रम श्री कृष्णम नतामस्तकम सदा श्री कृष्ण जगत गुरु आद्य गुरु त्रिलोक गुरु नमामयम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म कमलेश्वरं मम गुरु च कमलेश्वराय कोडेश्वराय द्वादश ज्योतिर्लिंगाय आद्य गुरु भगवान श्री कृष्ण आत्माय आत्मनम परमात्मनम सर्वशक्ति चार चतुर्भुजं स्वरूपम ब्रह्म स्वरूपम शिव स्वरूपम आद्य गुरु भगवान विष्णु नमामयम्। अंधकार जब जग में होवे और गुरु की शक्ति प्रगट तब होवे। कलयुग गुरुवार में जाना नवमी कलयुग देखो माना। घोर अंधेरा छा गया असुर वृत्ति छा जाए। घन घमंड लहरा रहे ईश्वर नजर न आए। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ये सुर कौन है और ये असुर कौन है, और ये दोनों आपके भक्त क्यों बन जाते हैं? सुर और असुर गुरु त्रिपुरारी, और फिर भी अंधकार जग भारी। ये सुर भी आपके शिष्य हैं, असुर भी आपके शिष्य हैं, और इस घोर कलयुग में अंधकार छाया हुआ है। गुरुवार का दिन है तो सुर और असुर पर आप कैसे कृपा करते हैं? आप सुरों के स्वामी हैं या असुरों के गुरु हैं? भेद हमें बतलाइए, कलयुग घना अंधेरा है और सुर तो यहां दिखाई नहीं देते, असुरों का यहां डेरा है। जिधर देखो उधर असुर और असुर शक्ति प्रगटाए। कलयुग में कोई गुरु नहीं जो असुर देत हटाए। इन असुरों को हटाने के लिए और सुर को प्रागट्य करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? क्या योजना है शंकर त्रिपुरारी? कहो कथा कलयुग अनुसारी।
कलयुग में कोई गुरु न पावा, एक गुरु शंकर प्रगटावा। गुरु का ज्ञान सुना दो हमको, आप बचा लो यम से हमको। चारों तरफ यमराज काल बनकर इस कली युग की गति को समाप्त करने के लिए दौड़ रहा है। असुरों का साम्राज्य है, सुर तो दिखाई नहीं देते। तब कहा हंस करके शंकर ने, अब कथा सुनाते हैं तुमको, और कैसे आते सुर इस जग में और असुर भगाते हैं जग में। तो असुर शक्ति सबसे बड़ी और दारुण दुख गति जान, और किसी असुर के अंदर नहीं दिखते भगवान। जाको प्रभु दारुण दुख दे, और ताकि मति पहले हर ले। है उमा जी, न यहां पर कोई सुर है, न यहां पर कोई असुर है। सारा खेल इस अशब्द के ऊपर है। चारों युगों में ये अशब्द जिससे जुड़ जाता है वह असुर हो जाता है, और जो इस अशब्द को हटा लेता है वह सब सुर हो जाते हैं। तो गौर करो इस अ के ऊपर, और अ है अमृत रूप। जितने भी सुर त्रिलोक में चारों युग में अमृत पान स्वरूप। चारों युगों में अमृत बन करके देवता पान करते हैं, और उस अमृत का पान करके वह अमर हो जाते हैं। 33 करोड़ देवता हैं इस सारे संसार में जो अमृत पी करके उस अक्षय शक्ति को प्राप्त करके अमर हो गए। और बाकी जो नहीं पी सके सभी दानव गति जान। नहीं है वह कोई मानव और नहीं देवता मान, वह सब दानव असुर समाना। अहंकार जिनमें बलवाना। तो देवता अमृत पान करके शांत हो जाते हैं, और दानव अहंकार करके अशांत हो जाते हैं। असुर, ये अशब्द बड़ा खतरनाक है। चारों युग में जब भी अशब्द किसी आत्मा के ऊपर छा जाता है तो परमात्मा उस आत्मा को ही समाप्त कर देते। तो जितने असुर अहंकार में चारों युग में प्रगटाए, और में अहंकार बढ़ता है, और देखो जगत छोड़ जाए। भाई भतीजा वाद चलावे, और अपना भला स्वयं कर जावे, और नहीं कोई करे प्रजा कल्याणा। अपना भला असुर सब जाना। हिरण्याकश्यप सतयुग में, त्रेता में रावण, द्वापर में कौरव और धृतराष्ट्र और दुर्योधन, और कलयुग में जितने भी अहंकार में व्यस्त हैं वह सब अशब्द के ऊपर पतन की ओर जा रहे हैं। तो चले अब हिरण्याकश की ओर। ये अहंकार क्यों प्रगटाया? क्योंकि गुरु नहीं वहां सक्षम कोई, इस कारण अहंकार आया। सतयुग में तो कोई गुरु था नहीं। नारायण भी डायरेक्ट अवतार ले रहे थे। तब हिरण्याकश्यप ने सोचा कि दानव शक्ति को गुरु बन करके और भगवान बन जाना चाहिए, दानवता का साम्राज्य स्थापित करना चाहिए और सत्य को नष्ट करना चाहिए। सतयुग नहीं, अब ये
दानव युग होगा। यही किया संकल्प और शुक्राचार्य को लिया बुलाए, और गुरुकुल में ऐसा पाठ पढ़ाओ सब दानव शक्ति प्रगटाए। शुक्राचार्य हंसे सुन करके और हिरण्याकश्यप की ये बात, अरे अहंकार बढ़ जाएगा राजा, बिगड़ जाएगी तेरी बात। दानव तो दानव ही रहता और अहंकार असुर गति जात, सबसे बड़ी शक्ति त्रिलोक में उसको कहते हैं परमात्मा। अरे मैं भी किसी परमात्मा की आराधना करता हूं, मैं कभी भगवान नहीं बना, गुरु ही रहा और दानवों का गुरु बनकर मुझे गौरव प्राप्त करना चाहा। लेकिन मेरे सारे शिष्य इतने अहंकारी हैं कि वो अपने आप को ही भगवान मान रहे हैं। मेरी बात मानो राजा, ऐसे आदेश जारी न करो, इस अहंकार को छोटा करो। अहंकार की छतरी जब जब जिस राजा पे लग जावे, और जब जब अप्रगटावे जगत में, और राजा सत्ता से हट जावे, तो सबसे पहले असुर शक्ति का उदय सतयुग में होए। राम राम को रोक दिया और बालक प्रकोप वहां होए। इस आसुरी शक्ति ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, क्योंकि जो गुरु की बात न माने, माता पिता और गुरु की वाणी, और बिना ही विचार करो शुभ जानी। तो सतयुग में अपने गुरु शुक्राचार्य की बात हिरण्याकश्यप ने नहीं मानी और अपने पुत्र पर ही प्रकोप कर दिया और अपने आप को भगवान घोषित कर दिया कि मुझे कौन रोकेगा। और वास्तव में समर्थ को नहीं दोष गुसाई। हिरण्याकश्यप समर्थ था, उसे कौन रोकता। तब लक्ष्मी हंसी, बैकुंठ में भगवान विष्णु हंसे। महाराज, ये अशब्द कहां से आ गया? ये अहंकार कैसे पृथ्वी पर सतयुग में बोल रहा है? तब का जाको प्रभु दारुण दुख देई, तिनकी मति पहले हर ली। है लक्ष्मी, लगता है दारुण दुख आने वाला है इस हिरण्याकश्यप साम्राज्य पर, इसलिए इसकी मति भगवान ने पहले ही हरण कर ली और ये अपने आप को ही भगवान मानने लगा। घुस गया इसके अंदर वह है अहंकार, अब अहंकार ही इसको पहुंचावे मृत्यु के द्वार। तो भगवान कभी नहीं बन सकता, ये असुर राज ही बन पावे। और ऐसा योग पड़े 13वें महीने में और नया महीना बनवाए। ब्रह्मा जी को बुलाया, 1 महीना बनाओ, ऐसा बनाओ जिसमें 12 महीने से अलग हो, तिथियां तोड़ दो, सुबह हो न शाम हो, न दिन हो न रात हो, हमें इसे मारना है। घन घमंड हो गया अति भारी और मती गई राजा की मारी। इसके अंदर घुसा अहि अहंकार, अहंकार को हटाने आया नरसिंह अवतार। एक पल में 13 महीने में और पड़ा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम नरसिंह बन करके कर गए दिव्य प्रकाश। राम नाम ही सत्य हो गया और असुर शक्ति मिट जाई। और प्रहलाद के अंदर शक्ति ईश्वर ने प्रगटाई। आखिरकार अहंकार हिरण्याकश्यप का मारा गया, होलिका जल गई और सत्य का प्रकाश हो गया। सुर साम्राज्य स्थापित हो गया, सतयुग वापस स्थापित हो गया, देवताओं की जय जयकार हुई। असुर शक्ति हिरण्याकश्यप के कारण मारा गया। माने अहंकार। और यह फिर त्रेता में घुसा जबरदस्त और शिव के भक्त घुसा भारी। और रावण 4 वेद का ज्ञाता, शक्ति थी उसमें भारी। सबसे पहले शिव के चरणों में और भक्ति का ज्ञान लिया। कैलाश उठा लिया कंधे पर
और शिव का ही गुणगान किया। भगवान शिव ने कहा, रे उठा क्यों रहा है, क्या उठा रहा है? महाराज गुरु को कंधे पर, और देखो मुझे उठाना है, और शक्ति मुझको दे दो शिव भोले, और मुझको अपना अस्तित्व चमकाना है। भगवान शंकर हंसे कि भगवान गौरव गुरु, समृद्ध गुरु है तेरे पास, गुरु को की शक्ति को चमकाता, अपनी शक्ति को चमकाना चाहता है। घुस गया तेरे अंदर, अहंकार आ गया कि मैंने कैलाश उठा लिया। जाओ, लंका सोने की तुझे रावण देते दान, इस लंका में रहो तुम और बड़े तुम्हारी शान। लंकापति हो गया रावण, बड़ा प्रसन्न हुआ। धन्य धन्य गुरु शिव त्रिपुरारी, सोने की लंका दी प्यारी। रावण उसमें बैठकर और आतंक रहा मचाए, भूल गया शिव ज्ञान को जो शिव जी दिया बताए। शिव जी ने कहा था, चल कपट चोरी पाखंड मत करना, पराई स्त्री का अपहरण मत करना, वरना मारा जाएगा रावण। भगवान बनने की कोशिश मत करना, भगवान आ जाए या गुरु आ जाए तो उसे नमन करना, घमंड की बातें मत बोलना। आखिर ब्राह्मण था रावण फिर भी देखो, और अहंकार उसमें पाया, और पड़ गई उस पे घन घमंड और अहंकार की ये छाया। और माया लूटने चला ये रावण, पंचवटी में भिखारी आया, और भीख मांगते मांगते उसने महालक्ष्मी को चुरवाया। लूट के लंका लाया और अशोक वाटिका बैठाया, हंसने लगे शिव शंकर त्रिपुरारी। अरे लुट गई रावण तेरी माया, जाको प्रभु दारुण दुख दे, और तिनकी मति पहले हर ले। 4 वेद से 7 18 पुराण का ज्ञाता, विशर्वा ऋषि का पुत्र, ब्राह्मण वंश में जिसका जन्म, उसकी बुद्धि समाप्त हो गई और अहंकार जागृत होने के बाद सब कुछ भूल गया वह ज्ञाना, और प्रगटा वहां घमंड अभिमाना। आखिर पतन रावण हुआ जब घुसा आन, अशब्द ने लंका में घुस कर दिया काम तमाम। तो ये अहंकार जब रावण के अंदर चढ़ा तो एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचा हो गया, और आखिर रावण सरकार का ही पतन हो गया। तो ये अशब्द बड़ा खतरनाक है, ये चारों युगों में रहता है, इसे कहते हैं अहंकार। और जिसके अहंकार चढ़ जाता है, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या किसी भी जाति का हो, ये अशब्द घुसने के बाद वो सब असुर हो जाते हैं, सुर नहीं रहते। क्योंकि उनके सुर का मतलब तो कल्याण से है। सुर माना तो देवता होते हैं। देवता सर्वत्र संसार का और पूरे त्रिलोक का कल्याण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जिसके अशब्द घुस जाता है, अहंकार घुस जाता है, वो अपना कल्याण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यदि कोई का दूसरे का कल्याण हो जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसे ही असुर कहते हैं और इसे ही दारुण दुख कहते हैं। और जहां दारुण दुख आता है वहां सुमति नष्ट हो जाती है और कुमति प्रकट होती है, और जो चाल वो राजा चलते हैं वो सब उल्टी पड़ती है। चारों युगों में ऐसा ही होता है। और लंका में मारा गया रावण, और अहंकार जब प्रगटाया, राम आ गए लड़ने उससे, सामना वह नहीं कर पाया। सत्य राम जी खड़े हुए थे, रावण तीर राम चलवाया। अरे असत्य पे तीर जब राम ने मारा, रावण वहां पर घबराया। पूरे 32 तीर राम जी और असत्य रावण पर मार दिए। तब जाकर निकला घमंड और अमृत लंक में प्रगटाया। तब जाके रावण का अमृत निकाला, तब रावण को पता चला कि मैं कितना
घमंड में मेरी लंका नष्ट हो गई। अति घमंड रावण नशो, अति रूप सीता नसी, अति घमंड गर्व हिरणाकश नशो, अति घमंड दुर्योधन हट्यो, धृतराष्ट्र हट्यो, अति घमंड कलयुग में सब कुछ चौपट है। अरे भाई घमंड ही घमंड हो गया जग में, और अरूप असुरतम है, क्योंकि सक्षम गुरु लंकापति रावण के पास भी नहीं था। शिव जी को उसने कभी लंका में बुलाया ही नहीं। समर्थ गुरु थे, परामर्श ही नहीं किया। और फिर जब त्रेता युग प्रगटाया, त्रेता से फिर द्वापर आया, और घन घमंड वहां पर लहराया। 5 गांव पांडव नहीं पाया, 5 गांव भी नहीं मिले। साड़ियां खींचने लग गए, नारी का अपमान होने लगा। तब द्रौपदी की लाज रखने के लिए भगवान कृष्ण ने बीड़ा उठाया कि अहंकार बन गए कौरव और अरूपहु प्रगटाए। अरे समर्थ गुरु थे द्रोणाचार्य, और उनको लिया मिलाए। गुरु वशिष्ठ ने अपने शिष्य का राज तिलक नहीं होने दिया। वह चाहते तो राम जी और गुरु वशिष्ठ मिलकर के वनवास होने ही नहीं देते, लेकिन गुरु समर्थ होते हैं। सक्षम थे गुरु वशिष्ठ, उन्होंने कहा नहीं, पक्षपात नहीं करूंगा, जो दिया राजा आदेश, और तुम भी मेरे शिष्य हो रामचंद्र, और भोगो सभी कलेश, जाओ पिता की आज्ञा का पालन करो। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य में इतनी शक्ति नहीं थी। सबसे शक्तिशाली पांडवों के और कौरवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, लेकिन उन्होंने कौरवों का साथ दिया, अधर्म का साथ दिया। द्रोणाचार्य को मरना पड़ा, भीष्म पितामह को मरना पड़ा, पूरी कौरव सरकार को मरना पड़ा, पूरे धृतराष्ट्र को मरना पड़ा। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। जब घुस गया उस दुर्योधन के, अहंकार देखो मदमाय। अंधा था राजा भारत का, और नाम धृतराष्ट्र रूप कहाय। और शकुनी को उसने बुलवाया, बड़े बड़े योद्धा बुलवाए। 18 क्षोणी सेना विदेश की, और सत्ता बचाने भारत आए। कुरुक्षेत्र जंगे मैदान में, और सारी सेना खड़ी थी भाई। इतना अहंकार दुर्योधन, और आज तलक किस में नहीं पाए। अरे जाको प्रभु दारुण दुख देई, तिनकी मति पहले हर लेई। अमृत गीता ज्ञान था, और पांडव दिया सुनाए। जगत गुरु श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन घुमाए, सुदर्शन चक्र घुमाया उन्होंने। सारी कुमति जाती रही, अहंकार नष्ट हो गए, और भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु बनकर भारत में धर्म राज की स्थापना की। धर्म क्षेत्र बना भारत, और कुरुक्षेत्र पाताल में चला गया। कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे गुरु ज्ञानम श्री कृष्ण च, जगत गुरु वंदे गुरु भगवान श्री कृष्ण नमामयम। तो सुर बन गए सारे भारतवासी। 56 करोड़ थे उस समय, त्रेता युग में 33 करोड़ थे। और अब जब कल युग आ गया, 1 अरब 50 करोड़ प्रकट आया। 1.25 अरब से ज्यादा जनसंख्या कलयुग में इस समय भारत की है, और 7 अरब से ज्यादा सारे संसार की। अब सब सुरा सुंदरी में व्यस्त हैं, बड़े बड़े सम्राट, और भोगों के उड़ रहे कलयुग में देखो भारी ठाठ। जिनको प्रभु दारुण दुख देई, और तिनकी मति पहले हर लेई। 2500 वर्ष कलयुग के, और देखो गुजरे जाए। सीख किसी राजा ने नहीं ली, और असुर शक्ति प्रगटाए। घुस गया भाई, घुस गया भाई, घुस गया भाई अहंकार। और जब घुसता है अहंकार, तो डूब जाती है सब सरकार। अरे घुस गयो सारे जग में अयो, अहंकार हो गयो भारी। और निकले से भी नहीं निकले, ऐसो घमंड है भरपारी। घन घमंड भरपूर भर गए,
और घुस गए सारे नर नारी, और का तो तूफान उठा है, और ही है दुख सबसे भारी। ये कलयुग का सबसे बड़ा दुख है। जब तक ये नहीं हटे ब कैसे आए? और ब कौन होते हैं? ब है सबसे बड़ा जो नारायण कहलाए, और इस को ही हटाने और कलयुग नारायण गया है। ब मतलब जिसका वृहद रूप है, अनंत रूप है, विशाल रूप है, जो ब्रजेश है, पूरे त्रिलोक का ब्रजेश नारायण है, भगवान श्री कृष्ण है, जो गोलोकाधिपति हैं। जब अशक्तियां बढ़ जाती हैं तो ब शक्तियां भी बढ़ जाती हैं, और को हटाने ब शक्ति और ब्रजेश खुद आ जाते हैं, और भारत की और सारे जग की रक्षा नारायण कर पाते हैं। तो जितने जग में घमंड हैं उनको अही जान, दारुण दुख उनको मानो, उनमें नहीं भगवान। तो जाको प्रभु दारुण दुख दे, और तिनकी मति पहले हर ले। तो भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज बड़ी विचित्र बात बता रहे हो। अब समझ में आ गया मुझको, जिसमें बढ़ जाए वह सारे ही असुर हैं, बाकी सुर कहलाए। अब समझ में आ गया महाराज कि अहंकार जब बढ़ता है तो वह असुर हो जाता है, और सुरों को बचाने के लिए नारायण आ जाते हैं। धन्य धन्य कथा कलयुग में, और शंकर बोले रहे सुनाए, और अशब्द से दूर रहना भई, अहंकार को देओ हटाए। वरदा उल्टी पड़ जाए चाले, और फिर कभी नजर नहीं आए, और को हटाने वृंदावन में बांके बिहारी बही आए। तो अब हटने वाला है, और डंका ब का बजने वाला है, और वह ब्रजेश है बांके बिहारी, नंद नंद का लाला है। कंस हटा दिया ने देखो, और जेल प्रकट हो पाया है। ऐसी बजी बांसुरी उसकी कंस नजर नहीं आया है। काल नेमी पे नाच नचे वह, अरे यदुनंदन कहलाया है। नाच नचइयो सारे जग को, वह भारत में आया है। नाम उसका कल की अवतार है, और 64 कला को लाया है। चारे जगत के हट जावे ऐसी शक्ति आया है। ऐसी शक्ति भारत में आ चुकी। अ मन आसुरी और ब मन बांसुरी। तो है भारत वालों और सारे संसार वालों, अब आप बताओ कि आप किसके साथ हो? आसुरी के साथ हो या बांसुरी के साथ हो? बस ये अ और ब में ही सारा खेल कलयुग में समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो जावे अ के साथ वह स्वयं नष्ट हो जावेगा। उल्टी हो जाएगी उसकी चाल और नजर नहीं वह आवेगा। चारों युग में अ को हटाने और बांसुरी वाले आते हैं। जब बजे बांसुरी भारत में तो सारे हट जाते हैं। आसुरी शक्ति चारों युग में नारायण ही हटाते हैं। और कलयुग में उस नारायण को शिव भोले या बुलाते हैं। जल्दी प्रगटो नारायण अब और देखो अमृत पान हुआ। कलयुग में भी बजी बांसुरी और श्री कृष्ण गुणगान हुआ। और देखो अंदर कितना है और अहंकार जग में भारी। दारुण दुख में रो रहे सारे जगत के देखो नर नारी। सारे जग में अंधकार और अहंकार का छाया है। भोग विलास और सुरा सुंदरी देखो माया माया है। भूल गए सब आचरण अपने अमृत नहीं प्रगटाया है। भोग विलास ही बड़ी शक्ति है अहंकार प्रगटाया है। अहंकार को आप हटा दो
और इस कारण तुम्हें बुलाया है। इस कारण शिव भोले ने कैलाश पे चौपाई गाया, जाको प्रभु दारुण दुख देई और तिनकी मति पहले हर ले। इसलिए सक्षम गुरु नहीं है कलयुग में कोई। द्वापर में सक्षम गुरु थे द्रोणाचार्य, लेकिन उन्होंने कौरव शक्ति का साथ दिया, और कलयुग में तो कोई गुरु है ही नहीं। सारी असुर शक्तियां अपने आप को ही गुरु मान रही है, गुरु के पास तो कोई गया ही नहीं। एक भी गुरु नहीं कलयुग में जो दे दे सच्चा ये ज्ञान। अरे क्यों करते हो अहंकार और देखो पाताल न गति जान। गुरु ज्ञान जब नहीं लिया तो अहंकार हो गया बलवान। इस कारण इस अहंकार को हटाने आए कलयुग में कल की भगवान। सारे और अहंकार को जल्दी हटाए त्रिपुरारी। बजे बांसुरी प्रेम की भारत रोशनी फैले जग सारी। सारे विश्व में भारत की बाके बिहारी की रोशनी फैलने वाली है। अ को हटाने ब आ चुका, और यह ब त्रिलोक की सबसे बड़ी सत्ता है। जितनी भी संसार और मृत्युलोक और त्रिलोक में सत्ताएं होती हैं, उसका वास्तविक मालिक नारायण होता है, और उसकी सत्ता को कोई चुनौती भी नहीं दे सकता। और सारी सत्ताएं उसकी कृपा से चलती हैं, चाहे वो आसुरी शक्तियां हो या बांसुरी शक्तियां हो, चाहे वो सुर हो या असुर हो, चाहे वो इंद्रलोक हो या पाताल लोक हो या भूलोक हो, मृत्युलोक हो, स्वलोक हो, ब्रह्मलोक हो, शिवलोक हो, विष्णुलोक हो, गोलोक हो, सबको चलाने की शक्ति नारायण प्रदान करते हैं। इसलिए भूल गए सब राजा जग के एक सत्ता और जगत में और त्रिलोकी का नाथ है विष्णु, जिसका चारों युगों में शोर। उसकी कृपा के बिना नहीं कोई सत्ता जग में चल पावे। चाहे कैसा भी राजा हो मतदान से कभी नहीं बन पावे। मतदान तो एक खेल है, जैसे कोई गुल्ली डंडा खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई चिड़ी बल्ला खेलता है। अरे खेल है, तो ये नारायण का खेल है कि आपको जैसे बच्चों को कैरम बोर्ड खिलाया जाता है, वैसे कोई खेल खिला करके किसी को राजा वाजा बना दो। ये जीत हार होती रहती है, संसार चलता रहता है, लेकिन सत्य सत्ता तो सत्य नारायण भगवान की होती है, और वो कोई छीन भी नहीं सकता। उसे किसी मतदान के द्वारा बनाया भी नहीं जा सकता। वो बनी बनाई सत्ता है वह, और ऐसी सत्ता शक्ति है, और भक्ति से मिलता है वह नारायण की शक्ति है। तो वह शक्ति केवल भक्ति से मिलती है। प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो प्रेम से प्रकट होता है। क्रोध, आवेश, छल, कपट, पाखंड और भ्रष्टाचार से कभी भगवान को किसी ने प्रकट किया हो तो एक भी उदाहरण दे दो। यह भगवान शंकर ने हिमालय के अदृश्य संतों से और उमा जी से कहा, उमा जी छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही सब नष्ट हो और जग के सब अंधियार, और जिनमें भी अभरा हुआ है सारे अबेकार। ये रद्द कर दी भगवान बांसुरी वाले ने, शब्द को ही रद्द कर दिया कि आसुरी शक्ति को हम रद्द करते हैं और बांसुरी शक्ति का हम प्रसारण करते हैं। तो आज से बजेगी सारे जग में प्रेम बांसुरी नारायण। अरे नवमी तो भई कलयुग पड़ गई गुरुवार में पारायण। जो भी शरण होए कृष्ण की वह आनंद उठावेगा, और जो भी अ के साथ जावेगा पाताल लोक में जावेगा। तो जाको प्रभु दारुण दुख देई, और तिनकी मति पहले हर ले। तो जहां पर अशब्द आ जाता है वहां पर कुमति आ जाती है, असुरी शक्तियां हो जाती हैं वो। और जहां पर ब शब्द आ जाता है वहां सुर के ब लगते ही बांसुरी हो जाती है।
और बांसुरी तो प्रेम की बजती है। तो इसलिए प्रेम बांसुरी बजाओ जगत में, इस अ में क्या रखा है, छोड़ो ये सब भैया, अड़ियल रुख में क्या रखा, अहंकार में रावण खा गया, हिरणा कुछ खा गया धक्का, कौरव ने भी खाया धक्का, ये धक्का कलयुग पक्का। अरे जो भी अ को अपनावेगा खावेगा भाई वह धक्का, बोल रही है शिव की वाणी सच सच सारी होवेगी, 4-5 वर्ष नहीं निकले धक्का धक्कम होवेगी, धक्कम धक्का अक्कम अक्का जावेगा, अड़ियल रुक जो अपनावे वो असुर रूप कहलावेगा। उसी असुर शक्ति को हटाने और बांसुरी लेकर आए हैं, ये हैं कल की अवतार भारत में, और नया प्रकाश वो लाए हैं। बच्चा बच्चा बोले भारत, बच्चा बच्चा गावेगा, ऐसी है अवतार की शक्ति वह कल की कहलावेगा। ये तो ज्ञान बड़ा है भारी, प्रेम बांसुरी बजावे, जगत गुरु बने भारत विश्व का, ऐसी शक्ति प्रगटावे। सारे हट जावे जग के अंधकार हट जावेंगे, का मतलब अंधकार है उसको कृष्ण हटावेंगे, अंधकार हट जाएंगे और सारे जग से तत्काल ऐसी शक्ति बांसुरी वाला काली कमली वाला कर गया बड़ा कमाल। भगवान शिव भी पार्वती ने कहा आप कमाल करते हो, कलयुग में भी आपने कल के अवतार को बुला लिया हिमालय पर, और सारे अंधकार, अ का मतलब अंधकार, अ का मतलब अहंकार, ये अशब्द जिसमें घुसेगा वो बर्बाद होगा, और जो अ से दूर रहेगा और ब के पास रहेगा बांसुरी वाले ब्रजेश श्री कृष्ण के साथ, उसका आनंद होगा। बस इतना ही बताना था, पूरा हो गया ज्ञान अंधकार और अहंकार को, और छोड़ो सब नर नार और ब के शरण में आओ तुम, बोलो तुम शरणम ब्रजेश, जो भी बोले इस मंत्र को उसके कट जाए कोटि कलेश, बोलो जय श्री कृष्ण। ये प्रसंग जो भी सुने सबके हट जाए, कृपा होए उस बांके बिहारी की, और भारत स्वर्ग बन जाए, बोलो जय भारत माता, जय श्री कृष्ण, जय सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, आज के आनंद की